अक्रूर आए, बाबा नंद ने, यशोदा ने खूब स्वागत किया, अतिथि पधारे हैं। रात्रि का समय था, भोजन का समय चल रहा था। भोजन के समय नंद और यशोदा दोनों भोजन परोस रहे थे। अक्रूर जी भोजन पाते हैं। भोजन पाने के बाद नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी से, आपके आने का उद्देश्य, कारण क्या है? अक्रूर ने बताया, हे बाबा नंद, कंस महाराज का आदेश है। महाराज कंस दुनिया के, पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं सबको बुला करके एक साथ सबका मिलन कराना चाह रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इस मिलन में आपके पुत्र कृष्ण और बलराम, इन दोनों को भी भेजा जाए। यशोदा मैया खंबे के पीछे खड़ी थी। हाथ में एक पात्र था पानी का, जल का। और जैसे ये बात सुनी कि अक्रूर आया है, किसको ले जाने के लिए? कृष्ण को ले जाने के लिए, तो मैया के हाथ का जो बर्तन है, जो पात्र है, वो नीचे गिर गया। और माता यशोदा अपने हृदय के बांध को बांध ना पाई, रोक ना पाई। भागती रोती रोती मैया अपने कक्ष में चली गई। कृष्ण खेल के वापस आए। कृष्ण ने देखा आज पहली बार मैं आया और मैया दरवाजे पे खड़ी ना मिली। पूरे दिन मैया रास्ता देखती थी कि संध्या हो गई, धूल उड़ने लगी, कान्हा आ रहा होगा, कान्हा आ रहा होगा। आज मैया नहीं थी दरवाजे पर। भागते भागते कनी, अरे बाबा मैया कहाँ चली गई आज? बाबा ने कहा, लाला तेरी मैया कक्ष में बैठी है, सैया पर सोई है। ये कोई सोने का समय मैया का? क्या हो गया? स्वास्थ्य तो ठीक है। बोले लाला तू जा करके पूछ ले। भागे भागे कृष्ण गए। माता यशोदा सैया पर पड़ी पड़ी रो रही थी। कृष्ण ने जाके मैया को, अरे मैया तू काय को रो रही है? तेरा इतना सुंदर लाला है, इतना प्रेम करने वाला पुत्र है, फिर काय को रोती है? मैया यशोदा ने कहा कि तू जानता है ना अक्रूर क्यों आया है, और तू इसलिए मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर हे कृष्ण कन्हैया, तू नहीं जानता लाला, यशोदा मैया तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। अक्रूर कहता है कि तुझको मथुरा लेकर के जाएगा। कृष्ण, ये ब्रज एक पल भी तेरे बगैर जी नहीं सकता, ये ब्रज कैसे जिएगा? ठाकुर जी ने कहा, मैया तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे मैं कभी आऊंगा ही नहीं क्या? अरे आज जा रहा हूं, परसों वापस आ जाऊंगा। कल का उत्सव मेला देख करके मथुरा भी देखाऊंगा। मथुरा में सुना बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते, बड़े पैसा वाले लोग रहते। अब मैया तू ही तो कहती है कन्हैया तो को बड़ो है कि या ब्रज को राजा बननो है, ब्रज को संभालनो है। अब मैया या ब्रज में ही रहो तो मैं ना तो पढ़नो सीखो, ना मैं कहीं ते मिलनो सीखो, या ब्रज में रह के तो मैया मैंने चोरी करवी सीखी है। अब ने क्या ब्रज ते बाहर जाऊंगो, बाहर के लोगन को देखूंगो तो कुछ गुण आएंगे। और मैया तू काहे को रो रही है? कौन सी बड़ी बात है? मैया परसों वापस आ जाऊंगी। यशोदा मैया जानती है, माँ का हृदय ना तो पता है कि ये कह रहा है परसों वापस आ जाऊंगा, पर माता का मन कहता है कि यशोदा आखिरी बार अपने लाला को जितना निहार सकती है निहार ले, उसके बाद ये दिन वापस आए ना आए पता नहीं। माखन निकाल के लाई यशोदा मैया अपने हाथों से और लाला को खिलाया। ये आखिरी बार था जब कृष्ण ने माखन खाया।
क्योंकि ब्रज से बाहर ठाकुर जी कभी माखन नहीं पाते, ब्रज में माखन पाते हैं। यशोदा माखन पवाती जाती है और रोती जाती है, कृष्ण आंसू पोंछते जाते, समझाते। पूरी रात यशोदा मैया सोई नहीं, पूरा ब्रज रात्रि को सोया नहीं। सारा ब्रज, ब्रज के लोग, यहाँ तक कि गैया, पशु पक्षी सब नंद महल के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। आज श्री कृष्ण निकुंज में गए। वृंदा, ठाकुर जी की एक सखी है ब्रज की, वृंदा देवी। उनका काम होता राधा कृष्ण को मिलवाना। वो सेज सजाती हैं, सैया सजाती हैं। कृष्ण भागे भागे गए वृंदा को जाके बोले जल्दी करना, आज तूने कोई तैयारी नहीं करी। पूरा वृंदा विपिन एकदम उजड़ा उजड़ा, ना कोई पुष्प बिछाए हैं, ना सैया सजाई है, क्या कर रही है तू? श्री राधा रानी बरसाने से निकल चुकी है, पहुंचने वाली होंगी। वृंदा ने हंसते हुए कहा, निकल तो मथुरा से अक्रूर भी चुका है, जानते हो ना आप। कृष्ण ने कहा क्या कह रही है तू? वृंदा कहती है सब जानते हुए अनजाने बन रहे हो क्या? तुम जानते नहीं कि अक्रूर क्यों आया है? कृष्ण कहते तू इधर उधर की बात छोड़, तू आज वन को सजा, तो श्री राधा पहुंचने वाली है। वृंदा पूछती है कौन सी सैया सजाऊं? कांटों की सेज सजाऊं? क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो उसके बाद तो ये वृंदावन कांटों की सैया जैसा ही लगेगा। कृष्ण ने कहा वृंदा तू तो समझ सकती है, मुझे दैत्यों का संहार करना है, मुझे अपने अवतार का कारण पूरा करना है। वृंदा ने टेढ़ी नजरों से देख के कहा अच्छा, बड़ी चिंता है तुमको दैत्यों के संहार की, लेकिन तुम्हें इस ब्रज के लोगों की चिंता नहीं है कि जब तुम चले जाओगे तो इस ब्रज को कौन बचाएगा? तुम जानते हो ना कि तुम्हारे जाने के बाद इस वृंदावन में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। उस बाढ़ में जब ये वृंदावन डूबेगा तो कौन बचाएगा? बस बातें चली रही थी कि इतने में आवाज आई राधा रानी की, कहाँ हो श्याम सुंदर, कहाँ हो प्यारे? कृष्ण ने अपने आंसू पोंछे। आई श्री राधा रानी पास और वृंदा कहती है जाओ कह दो, बता दो। आ गई श्री राधा रानी। कृष्ण हाथ जोड़ के वृंदा से कहते वृंदा मैं ना कह सकूंगा, मैं बोल ना पाऊंगा श्री राधा रानी के सामने। मेरे हृदय में इतनी ताकत नहीं कि मैं राधा को कह सकूं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, ये हमारी आखिरी भेंट है। वृंदा कहती है ठीक है तो सजा देती हूं आपके लिए विरह की सेज। और बस इतने में श्री राधा रानी आई और जैसे श्री राधा रानी आई देखा कि श्री कृष्ण के आंख में आंसू। राधा रानी को एकदम आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है मैं जो बार बार मान करती हूँ, बार बार रूठ जाती हूँ, इससे नाराज हो गए मेरे श्याम सुंदर, दुखी हो गए इसलिए रो रहे हैं। आज तक तो आपको कभी ऐसे मैंने देखा नहीं रोते। रोना बहुत बार देखा है श्री जी के विरह, पर आज ये आंख के अश्रु कुछ कह रहे हैं, क्या बात है? कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों में बैठे और अपने सर का मुकुट उतारा। कहते हैं ना जब आदमी हार जाता है, जब उसको दिखता है कि उसका अब वो कर्जा नहीं उतार सकता, उसके पास देने के लिए पैसा नहीं, तो अपने सर की पाग उतार के उसके चरणों में रख देता है कि भैया मैं मेरे बस की बात नहीं। तो श्री कृष्ण ने भी अपने माथे का मुकुट उतारा और श्री राधा रानी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ करके कृष्ण ने कहा कि हे राधा मैं तेरा जन्मों जन्मों का अपराधी हूं,
मुझे क्षमा कर दो। और आज पहली बार श्री कृष्ण राधा रानी से नेत्र नहीं मिला पा रहे, नजरें झुकी हुई हैं और नीचे देख करके रोते हुए श्री राधा रानी से कहते हैं। इतने में ग्वाल बाल भागे भागे आए, ओ कन्हैया अरे सुन तो जरा, अरे भैया देख देख एक मथुरा से रथ आया है। और जैसे रथ आया तो रथ से अक्रूर नीचे उतरा। राधा रानी ने पूछा श्याम सुंदर से, कौन है ये? प्रभु चुप रहे, फिर कहा बताओ ना कौन है ये? कृष्ण ने कहा कोई नहीं। श्री राधा रानी कहती अरे मुझे नहीं बताओगे? साथ में वृंदा खड़ी है, कहती है हाँ बता दो ना कौन है, कह दो ना अक्रूर आया है मथुरा से, और ये भी बता दो कि तुम व्रत छोड़ करके जा रहे हो। जैसे श्री राधा रानी ने सुना तो एकदम स्तब्ध हो गई। क्या कह रही है वृंदा? सच ही तो कह रही हूं, नहीं यकीन हो तो पूछो इनसे जो तुम्हारे चरणों में बैठे हैं। ये वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं और कभी ना लौटेंगे, ये भी हमको पता है। क्योंकि एक बार जिसको शहर के वैभव का रस लग जाएगा तो हम गांव के गंवार लोगों से उसको क्या लेना देना। जैसे वृंदा ने कहा, पूरा वृंदावन रो उठा कि श्री कृष्ण जा रहे हैं। राधा रानी ने अब भी नहीं माना। राधा रानी ने सोचा ये ऐसे ही सखियां हैं, कभी कभी रस बढ़ाने के लिए विनोद करती रहती हैं। चुपचाप वो घर आ गई वापस कि ये सब बेकार की बातें। राधा रानी ललिता से कह रही है, देखना ललिता आज वृंदा ऐसे ऐसे बोल रही थी, कृष्ण जा रहे हैं। अरे कृष्ण कभी छोड़ के जा सकते वृंदावन को? वृंदावन तो उसका प्राण है, वृंदावन तो उनका मन है। ललिता का हृदय एकदम जल रहा है कि इसको कैसे समझाऊं कि ये मजाक नहीं है, ये विनोद नहीं है, कृष्ण वास्तविकता में जा रहे हैं। राधा रानी कहती है चल मेरे साथ नंदगांव चल, अभी ये बात झूठी साबित कर देती हूँ। यशोदा मैया को पूछूंगी, यशोदा मैया एक क्षण में बता देंगी कि ये कन्हैया बार बार नाटक करता रहता है। हाथ पकड़ करके श्री राधा रानी ललिता को लेकर के नंदगांव पहुंची। एक रथ भी खड़ा है सामने, लोग खड़े हैं नंदगांव के महल के बाहर। अक्रूर को देखा, अरे तो वही आदमी है वहां मिला था। तो पूछा कौन हो तुम? अक्रूर ने कहा मैं कृष्ण का काका अक्रूर। फिर राधा रानी ने देखा, पहले तो नहीं देखा तुमको कभी, यहां पहली बार आए हो? हाँ क्यों आए हो? मैं कृष्ण को लेने आया हूं। सब सखियां खड़ी खड़ी सोच रही है क्या बोल रहा है। एक बार कम से कम सोच तो लेता कि मैं लेने आया हूं, इस बात को सुनकर के इस पर बीतेगी क्या। श्री राधा रानी ने कहा कि तेरा नाम अक्रूर रखा किसने? अरे यथा नाम तथा गुण, तू अक्रूर नहीं है, तू तो क्रूर है। तू हमारे प्राण धन को हमसे छीन करके ले जा रहा है। ललिता ने पूछा अक्रूर से, किससे पूछ के ले जा रहा है? अक्रूर ने कहा नंद बाबा से पूछा। और किससे पूछा? यशोदा से पूछा। गोपियां चिल्ला उठी, हम गोपियों से पूछा? हमारी राधा रानी से पूछा तूने? बस आया और मैं कृष्ण को ले जाने आया हूं। क्या अधिकार है तेरा ले जाने का? अक्रूर कहता है, हे गोपियों, मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। समझ लो विधि का विधान है। गोपी कहती है विधि और ये विधान ये सब हम इनमें नहीं मानती। हमारे लिए विधि भी कृष्ण है, हमारे लिए विधान भी कृष्ण है, हमारे लिए हमारा परमात्मा भी कृष्ण है। तभी कृष्ण आए, रथ पर बैठे। रथ पर बैठकर रथ चलने लगा। दूसरी तरफ मां यशोदा जैसे कृष्ण निकला बेहोश होकर के गिर पड़ी। किसी ने आके मैया के मुंह पर जल डाला, मैया तेरा लाला जा रहा है, एक बार अंतिम समय में एक बार उसको गले लगा ले।
उठी यशोदा, भागी आई, दौड़ी आई और आकर के श्री कृष्ण को, कृष्ण ने देखा दौड़ती दौड़ती रथ के पीछे मैया आ रही। कृष्ण भी भागे, रथ से नीचे उतरे और जाकर के मैया को गले से लगाए, हृदय से लगाए और हाथ जोड़ करके यशोदा कहती है, कृष्ण जाने से पहले एक प्रार्थना है। अरे मैया तू कैसी बात कर रही, तू प्रार्थना नहीं तू आज्ञा कर। यशोदा बोली, कृष्ण जब अक्रूर आया और जब उसने कहा कि वो ले जाने आया है, तो उसने एक बात और बोली जो मैंने कल तुझे बताई नहीं, पर अक्रूर कह रहा था कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा, तेरे माता पिता वसुदेव देवकी हैं। हाथ जोड़ करके आज ये यशोदा तुझसे क्षमा मांगती है, क्योंकि ये बात अब तक तो तू भी जान गया होगा कि तू देवकी का बेटा है, लेकिन मैंने कई बार तुझे डांटा, कई बार उखल से बांधा। कहीं तेरे मन में ये ना आ जाए कि ये मेरी असल माँ नहीं थी, इसलिए मेरे ऊपर इतनी प्रताड़ना करी। कन्हैया, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं तुझे कष्ट दूं, हो सके तो अपनी इस यशोदा को माफ कर दे। कन्हैया ने कहा, माता तू क्या कह रही है? मैया तू मेरा प्राण है, तू बात करती है क्षमा कर दे। मेरी क्या औकात कि मैं यशोदा को क्षमा करूं? तू मेरी माँ थी, तू मेरी माँ है और तू ही मेरी माँ रही। लोग कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, पर मैं यशोदा नंदन हूं, मैं यशोदा का ही लाला। कहकर रथ आगे बढ़ा और बीच रास्ते में गोपियां रथ रोक करके खड़ी हो गई। गोपियां खड़ी हैं, कृष्ण नीचे उतरे। क्या हुआ? गोपियों ने कहा, उनसे आज्ञा लेने नहीं जाओगे एक बार? कृष्ण ने पूछा, कहाँ है वो? तो बोला, यमुना के घाट पर बैठी है। कृष्ण गए, श्री राधा रानी के सामने बैठे। राधा रानी समझ गई कि बोल नहीं पा रहे। बोली, कुछ तो बोलो। कृष्ण ने कहा, राधा जाना पड़ेगा। राधा रानी ने पूछा, फिर कब आओगे? कृष्ण ने फिर कहा, कर्तव्य निभाना पड़ेगा। समझ गई श्री राधा रानी की उत्तर देने में यह असमर्थ है, झूठ बोल नहीं सकता। कृष्ण ने अपनी हाथ से बांसुरी निकाल करके श्री राधा रानी के चरणों में रख दी, क्योंकि ब्रज से जाने के बाद कभी कृष्ण ने बांसुरी को छुआ नहीं, बजाया नहीं। और श्री राधा रानी को दे के कहा, राधा ये मेरी अमानत है, इसको तू अपने पास रख और जब याद आए इसको बजाना। राधा रानी ने कहा, कैसे बजाऊंगी? ये तुम्हारी बांसुरी है, मैं इसकी पूजा करूंगी, मैं इसको हृदय से लगाऊंगी। नहीं, जब याद आए बजा लेना। राधा रानी ने कहा, फिर तो कभी नहीं बजाऊंगी, और हंसी बड़ी जोर से। क्यों नहीं बजाऊंगी? याद आएगी तो बजा लेना। याद तो उसकी आती है जिसको भूलते हो। मैं जब तुमको भूल ही नहीं पाऊंगी तो याद कहां से आएगी? विरह इतना बढ़ रहा है कि कभी श्री राधा रानी एकदम जड़ बन जाती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। और जैसे कृष्ण निकले तो राधा रानी चीख करके बोली, मत करना, मत करना, कभी भी प्रेम मत करना, इस छलिया से कभी मत करना। बड़े दयालु प्रियतम है, देखो कितनी कीमती वस्तु देकर के जा रहे उपहार में। आंख में आंसू, हृदय में विरह, यही देन है। हम रोते रहेंगे, आह भरते रहेंगे और तुम्हारा स्मरण करते रहेंगे। आज पूरा वृंदावन जड़ बन गया, बंदर शांत हो गए, गायों ने रंभाना बंद कर दिया, यमुना ने
बहना बंद कर दिया। आज इस कृष्ण की विदाई को ये वृंदावन सहन नहीं कर पा रहा। कृष्ण कहते कितना दूर है मथुरा, आ जाना। राधा रानी ने कहा नहीं, हम कभी मथुरा नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमें राजाधिराज कृष्ण नहीं चाहिए, हमें ब्रज वाला कान्हा चाहिए, वो मथुरा में नहीं मिलेगा। और प्रेम की अपनी ठसक होती है, प्रेम की अपनी चाहत होती है। जैसा प्रेमी चाहिए हम उसी का रूप दर्शन करेंगे। रथ पर बैठे कृष्ण, अक्रूर बैठा था। गोपी ने कहा तुझको क्या कहे, तू क्या प्रेम को समझता, तुझे एक ही बात कहेंगे, तेरी यात्रा शुभ हो बस, क्योंकि तू प्रेम तो समझ नहीं सकता। गोपियों का झुंड आज श्री कृष्ण के विरह में अपने आप को एक दूसरे को संभालती हुई आगे बढ़ी। रथ आगे बढ़ा और जैसे रथ आगे मथुरा की ओर बढ़ा, सारी गोपियां एक 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 करके वहीं मूर्छित होके गिर पड़ी। श्री राधा रानी मूर्छित होके गिर पड़ी। 5 दिन तक श्री राधा रानी बेहोश होकर के ब्रज की भूमि में पड़ी रही। ललिता, विशाखा, जितनी सखियां हैं, सारे ब्रज के वैद्यों को बुला लाई, कोई हमारी राधा को ठीक कर दे। पर कैसे ठीक करे? जो रोग है वो तो मथुरा में है, रोग भी वही है, रोग की दवाई भी वही है। जैसे 5 दिन बाद होश आया, एकदम जाग करके श्री राधा रानी बोली कब आएंगे, कब आएंगे? किसी सखी ने कहा सुना है, तसल्ली देने के लिए सुना है कृष्ण आ जा रहे हैं। और जैसे राधा रानी ने सुना, आज दौड़ी नंद महल की ओर। वहां एक तरफ यशोदा, राधा रानी को देखा तो मन को तसल्ली मिली। क्या कर रही हो मैया? यशोदा कह रही सुबह से माखन निकाल रही हूं। क्यों? आज सुबह सुबह मैंने देखा था जब जगी थी, दरवाजे पर बाहर दीवार पर एक कौआ काव काव कर रहा था। कहते कौआ बोलता है तो कोई आता है, हमारे घर में तो एक ही आने वाला कृष्ण, वो वापस आ रहा होगा। और जैसे ये बात चली रही थी कि धूल उड़ती हुई आई रथ से। रथ आके रुका तो मथुरा में कृष्ण और बलराम को छोड़ करके नंद बाबा वापस आए। रथ से नंद बाबा नीचे उतरे, सब भागे, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, अरे लाला आ गया, देखो बाबा वापस ले आए। सब भागे, सब दौड़े। जैसे नंद उतरे, यशोदा ने पूछा कन्हैया कहाँ है? मौन रहे बाबा, मौन होकर के चुपचाप भीतर जा रहे हैं। यशोदा अब भी नहीं मान रही। यशोदा कहती मैं जानती हूँ उस नटखट को, आके कहीं कमरा में छुप गया होगा, कक्ष में छुप गया होगा मैया को सताने के लिए। अभी अभी माखन निकालूंगी, देखना कैसे महक को सूंघते भागा भागा आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा। अभी स्नान करो, पात्र लिया, बर्तन लिया, स्नान की तैयारी कर दी। लेकिन तब बाबा आए और हाथ पकड़ के यशोदा को कहा कि यशोदा, कन्हैया वापस नहीं आया। चारों ओर यशोदा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। श्री राधा रानी वहीं खड़ी थी, मूर्छित हो गई। एक ही आशा बची थी कि जब कृष्ण आएंगे, जब बाबा आएंगे तो उनके साथ में अपने साथ कृष्ण को लेकर के आएंगे। यशोदा धैर्य नहीं बांध पाई, नंद बाबा को सुनाने लगी उल्टा सीधा, अरे कैसे पिता हो तुम, कैसे अपने लाला को छोड़ाए? क्या तुमने सुना नहीं अपने पुत्र के विरह में महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे? तुम कैसे जीवित हो अभी तक? नंद बाबा ने कहा यशोदा जानती है क्यों जीवित हूं? क्योंकि कृष्ण ने मुझसे वादा किया है कि बाबा एक दिन मैं वृंदावन जरूर आऊंगा, और जब आएगा वो यशोदा तो ढूंढेगा कि मैया कहाँ है, बाबा कहाँ है, गोपी कहाँ है। और अगर हमको जिंदा ना देखा तो सोच हमारे लाला पे कितना कष्ट होगा। इसलिए यशोदा हमको जीना पड़ेगा, अपने लाला के लिए जीना पड़ेगा, उसके इंतजार के लिए हमको जीना पड़ेगा, आशा रखनी पड़ेगी।
अब ये ब्रज ब्रज नहीं रहा। यहाँ जो आनंद बरसता था, यहाँ जो हर रोज प्रातः होते ही प्रेम की वर्षा होती थी, कृष्ण के जाते ही ये वृंदावन निष्प्राण हो गया, सूख गया।